ऑलराइट गाइस, वेलकम टू डे 5 मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय सुखविंदर सिंह। आज हम स्टार्ट करें। कल हमने सीखा था लोशू ग्रिड चार्ट के अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे प्लेस करते हैं, अपना लाइफ पाथ नंबर कैसे प्लेस करते हैं, उन चीजों को हम सीखा था। आज हम सीखेंगे कि कुआ नंबर को हम लोग कैसे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कुआ नंबर, या आप कह लो इसे लकी नंबर, आप कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। कुआ नंबर लकी नंबर एक ही चीज होती है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे डे ऑफ बर्थ नहीं लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे। जैसे 1981, तो दैट्स बर्थ ऑफ ईयर है ना। तो सबका बर्थ ऑफ ईयर अलग होगा, क्योंकि 1991 होगा, 1965 होगा, 1985 होगा, 2002 होगा। उसकी कैलकुलेशन हम लेंगे। प्लस हम देखते हैं कि जेंडर कौन सा है, उसका मेल है कि फीमेल है, उसके बेस पे उसका कुआ नंबर निकलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने एग्जांपल देखा है, ऐड ऑल द डिजिट ऑफ ईयर ईयर 1972। मान लो किसकी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है 1972, तो हम इसको ऐड करेंगे। क्या निकलेगा? 1 + 9 10, 17, 18, 19। ठीक है, तो 19 इसका नंबर आ गया। अब डबल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो 1 + 9 = 10। ठीक है, अब सिंगल 10 इज अगेन डबल डिजिट नंबर, सिंगल नंबर क्या होगा? 1 + 0, हम इसको क्या कहेंगे? वन नंबर। तो कुआ नंबर का जो मेन पॉइंट हमारा आ गया, एक आ गया। इस ईयर ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन आ गई 1। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करेंगे जेंडर के हिसाब से कि अब मेल हो या फीमेल हो। मेल का कुआ नंबर अलग निकल जाएगा, फीमेल का कुआ नंबर अलग निकलता है। ठीक है, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? किसी मेल के लिए अगर हम कुआ नंबर निकालेंगे, किसी मेल के लिए अगर हम कुआ नंबर निकालेंगे, तो हम उसमें 11 नंबर लेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर आया था, ये वाला नंबर, उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे अभी मेरा 1972 से एक नंबर आया है, तो मैं इसको 11 से माइनस कर दूंगा 1। तो 11 माइनस ये रिमेनिंग नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो 11 - 1 आया 10। अगेन 10 क्या है? 1 + 0 = 1। तो कुआ नंबर इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या निकल के आ गया? 1। ठीक है, अगर ये आदमी है, मेल है, तो इसका कुआ नंबर 1 है। सेम इसी सिनेरियो के अंदर 1 नंबर जाएगा। अगर ये फीमेल होती, तो फीमेल के लिए कैलकुलेशन हम करते हैं। फीमेल के लिए हम करेंगे ऐड 4 टू दैट नंबर 1। 1 क्या था? रिमेनिंग नंबर ना। तो 4 + 1 = 5। तो लेडीज के लिए कुआ नंबर आएगा 5। ठीक है, ऐसे हम सिनेरियो कैसे करेंगे कि मेल के लिए क्या है? मेल के लिए हम 11 से माइनस कर देंगे, और फीमेल के लिए हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। अगर ये 1973 होता, 1973 होता, तो इसका टोटल आया था 20, है ना। तो 20 का 2 हो जाता। तो मेल के लिए क्या होता? 11 - 2 9, और लेडीज का होता 2 + 4 = 6। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुआ नंबर है। अभी के लिए आप ये समझो क्या आता है। एक चीज और होती है, देर इज नो कुआ नंबर 5। किसी का 5 नंबर कुआ नंबर निकल के आ गया, जैसे 1 आ रहा है, ये ना 1 आ रहा है, और ये 5 आया है ना। अगर ये 2 3 4 होता है, 7 8 9 होता, चल जाता। अगर ये अब लेडीज के केस में 5 आया है कुआ नंबर, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका कुआ नंबर 8 है। हम इसको 5 नहीं काउंट करेंगे, इसको 8 करेंगे। अगर ये किसी जेंट्स के लिए आता है, मेल के लिए 5 नंबर आता है यहाँ पे, तो हम उसको 5 ना लिख के उसको 2 नंबर करते हैं। फॉर मेल इट इज 2, फीमेल के लिए 8 नंबर। कुआ नंबर 5 कुछ नहीं होता, ऐसे आप लिख लेना कहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, फिर हम धीरे धीरे आपके अपने उसमें चलते हैं कि आपका अपना सबका नंबर निकालते हैं। ठीक है, एक सेकंड को। तो ये होता है आपका कुआ नंबर। अब कुआ नंबर वही अगेन था, ये मार्क जकरबर्ग की डेट ऑफ बर्थ है ना, तो इसका रूट नंबर 5 था, सब कुछ था। अब इसका कुआ नंबर क्या आया था टोटल एंड में? 1984 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। 1984 से आ गया 22, 2 + 2 4, है ना। अब 11 का फॉर्मूला था, 11 - 4 7। तो इसका 7 नंबर, इसका यहाँ पे हम लोगों ने कुआ नंबर डाल दिया। तो लक्की नंबर 7 इसके लिए। लक्की नंबर 7 कर लो इसका, मार्क जकरबर्ग का। ये ऐसा कुआ नंबर 7 है, तो हमने लास्ट में इसका ये ऐड कर लिया। कल तक हमने ये सारा कुछ ऐड करा था यहाँ वाली कुटी, 7 नंबर नहीं था। कुआ नंबर डालते ही मेल के केस में 7 नंबर आ गया, तो हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे हम कुआ नंबर को ऐड करेंगे लास्ट स्टेप के अंदर। ये लेवल 3 होता है। पहला लेवल याद है, जिसमें सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो, सारे नंबर डालते हो। लेवल 2 के ऊपर आप अपना रूट नंबर और लाइफ पाथ नंबर डालते हो। लेवल 3 जब ऐड करते हैं, कुआ नंबर की या ईयर ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करोगे, उसको उठा के यहाँ डाल दोगे। तो ये आपका 3 लेवल से आपका पूरा पूरा लोशो ग्रिड का चार्ट बन जाता है।
दिट्स अ कंप्लीट चार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक होता है कुआ नंबर खत्म। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको कुआ नंबर समझाया ना, मैं आपको ना तीनों स्टेप एक साथ दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, ये मार्क जुकरबर्ग है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1983, 1984। ठीक है, ये चार्ट होना चाहिए। तो अब जो जो नंबर आएंगे हम इसके चार्ट के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। तो लेवल 1 में क्या भरेंगे? लेवल 1 के अंदर हमारा पहले आएगा इसका डेट ऑफ बर्थ के नंबर। तो 14 का 1 यहाँ पे आ गया, 4 ऊपर चला गया, 5 सेंट्रल में आ गया, 1 अगेन नीचे आ गया, 9 सिंगल डिजिट नंबर ऊपर आ गया, 8 भी सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पे आ गया, 4 दोबारा रिपीट हुआ है तो 2 बार 4 आ गए। ठीक है, ये लेवल 1 के अंदर हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाला। अब लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 पे के अंदर हम डालेंगे इसका रूट नंबर और इसका लाइफ पाथ नंबर। तो रूट नंबर क्या आ रहा है? 1 + 4 = 5। तो हमने क्या करा, इसका 5 नंबर भी यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब इसका लाइफ पाथ नंबर जब हम इस क्रिएटर पर सारी ऐड कर रहे हैं, ये भी उठ के क्या आ रहा है, इसका लाइफ पाथ आ रहा है 32 से 5 आ रहा है। तो अगेन हमने इसका यहाँ पे 5 डाल दिया, तो इसके 555 हो गए। देखो, सिंगल 5 था पहले, नहीं है ना, 5 का यहाँ पे आया था। अब इसका रूट नंबर 5 आ गया, लाइफ पाथ में 5 गया, तो इसके बाद 3 5 हो गए। अब इसके मिसिंग नंबर क्या आ रहे हैं? देखो, 2 3 7 6, ये मिसिंग आ रहे हैं ना। अब थर्ड स्टेप इसका क्या है? कुआ नंबर 1984 का क्या हुआ? 8 + 4 = 12, 12 + 10 हो गए, है ना। तो इसका 2 + 2 4 आया। फॉर्मूला क्या है? 11 - 4। अब देखो इसका 11 - 4 का था ना। इसका डेट ऑफ बर्थ ये रहा 1984, टोटल आ गया 22। 22 का 4 आ गया। मेल के लिए फॉर्मूला क्या है? 11 माइनस रिमाइंडर, 11 - 4 क्या आ गया? 7। तो इसका जो ये डिजिट खाली था, तो 7 नंबर इसका भर गया यहाँ पे। तो 7 नंबर इज लक्की नंबर फॉर हिम। तो इसका ये चीज ऐड होगी। अगर ये नंबर आता 5 ऑलरेडी, या आता 4 या 1 आता, तो हम इस पे यहाँ पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे नहीं ऐड करते, क्योंकि नंबर रिपीट होके इसका काम खराब होता है। अब ये सिंगल डिजिट आ गया 7, तो हमने इसको ऐड कर लिया। अगर ये होता 9, तो मैं यहाँ पे इसको 9 ऐड कर लेता। 8 होता तो मैं इसको 8 ऐड कर लेता। 444 ना करता, 111 ना करता, 5 तो बिल्कुल भी ना करता। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेवल है, कुबा लेवल का, जिसके कारण इसका 7 यहाँ भर गया है और इसके काफी नंबर फुल हो गया। अब जो नंबर मिसिंग है मार्क के 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये इसके मिसिंग है। इसको 2 नंबर की एमएडी करनी चाहिए, 3 नंबर की एमएडी करनी चाहिए और 6 नंबर की एमएडी करनी चाहिए, बस। ठीक है, अब मार्क्स देखो, मार्क जुकरबर्ग के आपने अगर देखा होगा, तो उसके बाद बहुत सारा पैसा है मार्क जुकरबर्ग के पास, है ना। डेली की 50 करोड़ की इनकम है उसकी, तो बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन जब भी आप उसके कपड़े देखोगे ना, जब वो अपने पार्टी में जाता है या कहीं जाता है मीटिंग सेमिनार के अंदर, वो एक ब्राउन कलर की टी शर्ट पहन के जाएगा, बहुत सस्ता, ऐसा लगेगा आपको लिमिटेड रेंज वाली है। और रिपीट कपड़े होते हैं उसके, मैक्सिमम मैक्सिमम ब्राउन कपड़े कलर कपड़े ही पहन के जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार नए कपड़े पहने, नए कपड़े। तो लग्जरी को शायद इंजॉय ना करता कि वो, ठीक है रोज पैसा तो है ही, क्या दिक्कत है, ऑलरेडी छोटी गाड़ी है, दिक्कत नहीं है, तो देखो इतना एंजॉय नहीं कर रहा। कि ऐसा तो नहीं कि नहीं मिल रही उसको लाइफ, कहीं जहाँ उसकी लाइफ देखोगे ना, तो काफी कम अपनी लग्जरी एंजॉय करता है। मैक्सिमम टाइम वो अपना काम पे डिवोट करता है अपना। उसका माइंड बड़ा तेज है, डबल फोर की पावर से वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों लेवल कंप्लीट होते हैं। अब मैं 1 सेकंड रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना दोबारा से। ठीक है गाइस, अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे कुआ नंबर क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8 योगस और प्लेन्स इन लोशुड। आप इसे योगा कह सकते हो या प्लेन्स कैसे कह सकते हो, जैसा आपको याद रहे वैसा आप कह लेना। हिंदी इंग्लिश आपकी मर्जी है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है कि चीजें याद जल्दी होती है। हिंदी में कभी कभी भूल जाओगे इसको क्या बोलते हैं, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलते हैं। अब ये आपने स्क्रीनशॉट देखा हुआ है ना, जिसके अंदर नंबर है 492 357 816, है ना। हॉरिजेंटल जाएंगे तो पहली लाइन, पहला लाइन क्या बनता है हमारा? 492 की लाइन बनती है ना, ये लाइन बनती है 492। तो इसको हम बोलते हैं मेंटल लेवल। अब होता क्या बताता हूँ थोड़ी में, कि जिसकी लोशीग्रिड चार्ट में ये तीनों नंबर आते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसका मेंटल लेवल बहुत तेज है। मतलब उसका दिमाग की पावर बहुत ज्यादा है, उसकी दिमाग की सोचने शक्ति बहुत ज्यादा है। वो चाहे तो बहुत जल्दी किसी भी केस स्टडी को पढ़ के आगे चल सकता है। तो मेंटल
एबिलिटी उस इंसान की बहुत तेज है जिसके पास ये तीनों नंबर अवेलेबल है। अगर एक आधा नंबर कम हो जाए तो हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 100% बोलते हैं कि 492 अवेलेबल है, तो 100% आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है। अब किसी का 2 मिसिंग है, किसी का 9 मिसिंग है, या किसी का 4 नंबर मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है, हम बोलते हैं इसके पास 70% एबिलिटी अच्छी है इसकी, ऐसे रहो। अगर किसी के 2 नंबर मिसिंग हो गए तो हम बोलेंगे इसका 30% ही दिमाग काम करता है। ऐसे हिसाब ला लो, ठीक है, 35 कर लो, या 30 30 40 कर लो, ऐसे लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। 90% के हिसाब से लगाओगे तो 30 30 30, ठीक है। 100% हो गया 35 35 35 ऐसे लगा लो। अब सेकंड प्लेन, ये पहला प्लेन क्या है हमारा, मेंटल प्लेन है ना, दिमाग का प्लेन। सेकंड लाइन कौन सी है, 3 5 7। जिस इंसान की ये लाइन कंप्लीट है अपने लोस्टोइड के अंदर, उसको हम बोलेंगे ये बंदा काफी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बंदा है, इमोशनल बंदा है, गुरु की पावर है, स्टेबिलिटी की पावर है, और 7 नंबर इज ऑकल्ट की पावर है। तो ये इंसान काफी ज्यादा इमोशनल है ना, इमोशनल है और इमोशनल तरीके से काम करता है। 100% पावर है, तीनों नंबर है। अगर एक नंबर कम होता है तो 70% पावर है, एक नंबर 2 नंबर कम है तो 40% पावर है, ऐसे लिखा। थर्ड प्लेन है प्रैक्टिकल प्लेन। इसके पास लोस्टिगेट चार्ट के अंदर 8 1 6 ये तीनों नंबर कंप्लीट है। तो वो प्रैक्टिकल है लाइफ के अंदर। वो दिमाग से कम, सॉरी, इमोशनली कम स्ट्रांग है, इमोशन ज्यादा नहीं प्रेफर करेगा, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचेगा कि मुझे यार ये काम करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, ये करना चाहिए, दिल से नहीं सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचेगा कि, है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लोग होते हैं ये वाले सिनेरियो। फिजिकली बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं 8 1 6 वाले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल इंसान, तो ये जल्दी आगे लाइफ में बढ़ते हैं। तो ये आपका थर्ड प्लेन के प्रैक्टिकल। जब पूरा होगा तो हम बोलेंगे सर आपका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा है, इमोशनल लाइन पूरी है, मेंटल लेवल प्लान, तो आपके तीन तीन योग बने हुए हैं जो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। चौथा होता है थॉट प्लान। ये कैसे होता है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है ना, अब ये क्या लाइन है, 4 3 8। तो जिस इंसान की ये लाइन पूरी है, इसके बाद तीनों नंबर है 4 3 8, इस बंदे के पास सोचने की क्षमता लोगों से बेहतर है। इसके दिमाग में बहुत सारे आइडिया चलते रहते हैं, हर 2 मिनट बाद आइडिया आएगा, हर 30 सेकंड में को सोच रहा होगा हमें ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो थॉट प्लान इसका बहुत बढ़िया, सोचने की क्षमता इसके अंदर बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ सोचने की क्षमता है, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप होते हैं, वो मिसिंग भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। 4 3 8 इज ऑल अबाउट थॉट प्लान, सोचने की क्षमता इसकी अच्छी है। 3 नंबर अवेलेबल है, 100% माइंड ठीक चलता है, अच्छा सोचता है। एक नंबर गायब हो गया तो 70% अच्छा सोचता है, 2 नंबर गायब है तो 30% अच्छा सोचता है। तो दैट इज थॉट प्लान, थॉट योगा कह लो उसे। अगली लाइन कौन सी है, 9 5 1 की लाइन, इसको हम बोलते हैं विल विल लेवल, विल प्लेन, विल योगा। क्षमता करने के लिए, कि विल है, कर लेगा, हाँ कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तो मैं तो ये काम कर लूंगा, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ लूंगा, मैं लाल किताब पढ़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, विल प्लान, वॉली एबिलिटी, ठीक है। तो ये 9 5 1 जिसका कंप्लीट है, उसके पास 100% विल पावर है कि भैया मैं ये काम कर लूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये वॉली जो क्षमता इस वाले प्लेन से पूरी होती है। कई लोग विल प्लान ही बहुत मजबूत नहीं होती, यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सोच रहा हूँ, थॉट प्लान बढ़िया है, विल प्लान में मार खा जाते हैं कि भैया कर नहीं पाऊंगा। तो वो वाले लोग होते हैं 9 5 1। सारे नंबर अवेलेबल है तो 100%, 2 नंबर अवेलेबल 70, एक है तो 30%। तो दैट इज विल प्लान। अगला प्लान कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योगा कह लो या प्लेन कह लो, 2 7 6। क्या कहता है ये, एक्शन प्लान। क्या आपने एक्शन लिया, एक्शन करते हो, इम्प्लीमेंट चीजें कर पाते हो या नहीं कर पाते, नहीं कर पाते तो दिक्कत है। आपका थॉट आइडिया अच्छा है, दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, हाँ मैं कर भी लूंगा, जब मेरी करने की बारी आ रही है, क्या मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, एक्शन प्लान। अगर ये नंबर सारे अवेलेबल है तो आप जल्दी एक्शन ले पाओगे, दिक्कत नहीं आती। नंबर 2 अवेलेबल नहीं है, एक अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, जल्दी एक्शन नहीं ले पाते, उस चक्कर में रिजल्ट स्लो है, आप पीछे चल रहे हो, आपके दोस्त आगे बढ़ गए, आपके फैमिली मेंबर आगे बढ़ रहे, आप एक्शन लेने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन का प्लेन, एक्शन योग, ठीक है। तो 6 योग हमारे हो गए, मेंटल, इमोशन, प्रैक्टिकल, थॉट प्लान, विल प्लान, एक्शन प्लान, ठीक है। इसके अलावा 2 प्लान और होते हैं, सक्सेस पेन 1, सक्सेस पेन 2। इससे हम बोलते हैं ऊपर वाले को गोल्डन, गोल्डन, नीचे वाले को बोलते हैं सिल्वर। पहले मैं समझाता हूँ सिल्वर।
ये जो लाइन है 258, ये लाइन जब पूरी होती है 258 वाली, तो हम बोलते हैं सिल्वर लेवल इस इंसान का बहुत बढ़िया। सिल्वर प्लेन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, सिल्वर पे में 258, तो ये लाइन इसकी कंप्लीट होती है, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर ये चार्ट में 9 ना हो, 4 ना हो, 3 ना हो, 1 नंबर ना हो, 6 नंबर ना हो, 7 नंबर ना हो, कहीं कहीं चार्ट में नहीं है, अगर उसके चार्ट के अंदर 258 है ऑलरेडी, तो इस इंसान को बैठे बैठाए बहुत कुछ मिल जाता है। आप ऐसे सोच के चलना, ये राजा के बच्चे का भोग है। राजा का बेटे को सब कुछ मिल जाता है ना, जैसे जो मांगेगा डिमांड करेगा वो चीज घर से बैठे बैठाए पूरी मिलती है, तो ये लाइन जिसके पास है उसको जिंदगी में बैठे बैठाए बहुत कुछ मिल जाता है। सब कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपने माता पिता से डिमांड करेगा कि बाइक चाहिए मेरे बर्थडे पे, बुलेट चाहिए, कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस इंसान वाले को, इन नंबर वाले को बहुत जल्दी चीजें मिल जाती है। तो इसका हम बोलते हैं सिल्वर लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका मैं कहता हूँ अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, जिसको बचपन से ही अच्छा नाम मिला है। माँ बाप अमिताभ बच्चन है ना, जया बच्चन है उसके पेरेंट्स है, बीवी ऐश्वर्या राय मिल गई है, बच्चा भी ठीक मिल गया है। कुछ करे ना करे, पिक्चर फ्लॉप हो हिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंसान को, उसके चार्ट के अंदर 258 जैसा भोग है, तो वो जिंदगी में बैठे बैठाए बहुत कुछ कमा रहा है, बहुत अच्छी इज्जत पा रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। तो आप एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि अभिषेक बच्चन जैसा ये प्लेन है, ऐसे आप भी रख सकते हो। तो दैट इज सिल्वर प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है लास्ट प्लेन हमारा, गोल्डन प्लेन, जिसे हम राजभोग बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये राजभोग है भैया इसके इंसान के पास। क्या नंबर होने चाहिए आपके पास? 4 पैसों का कारक, 5 नंबर स्टेबिलिटी का कारक, 6 नंबर आपका लग्जरियस कारक। पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, लग्जरी भी है, हर चीज इंजॉय कर पा रहा है, दुनिया की हर चीज कर पा रहा है। ये इसको हम बोलते हैं गोल्डन लेवल, राजभोग। हर चीज इसको मिल सकती है, इसको मेहनत करनी है, इनसे आगे बढ़ना है, ये हर चीज इसको मिल जाएगी। शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े नाम जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब के सब ऐसे नंबर लेके बैठे होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन प्लान। ये हमारे 8 टोटल प्लेन्स कह लो, ये भोग कर लो, इसको कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में और समझाता हूँ। मैंने आपको काफी अच्छा समझा दिया वैसे, थोड़ा सा हल्का सा ही बता दूं क्या क्या होता है। ठीक है, पहली लाइन कौन सी है हमारी? 492 की माइंड सोल प्लेन हो गया ना, 3 लाइन जो हटेगा वर्टिकल के अंदर हो गया। वही है पहली लाइन कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन 492 की लोस्टूडेड के अंदर। इट हैज ऑल 3 नंबर 492। The person will have rational approach. If the phone number 2 is missing, the plane will be incomplete. Person lack. अब देखो ये कह रहा है कि जिससे, जैसे मैंने बताया कि है ना, जिसके पास ये सारे नंबर है उसके सारे के सारे बढ़िया होते हैं। जिसमें नंबर थोड़े से कम है तो उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी कम हो जाती है ना। इसका लेके 100% मेमोरी है, इसकी 30% मेमोरी होगी। 2 नंबर तो 70% मेमोरी इसके पास होती है, तो इसको दिक्कत नहीं आती। सेकंड प्लेन इज सोल प्लेन। इमोशनल प्लेन भी कहते हैं इसको, स्पिरिचुअल प्लेन भी कहते हैं, सोल प्लेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पिरिचुअल और सोल? देखो स्पिरिचुअल भी क्या हुआ, 7 नंबर ऑक्कल्ट इंडस्ट्री, 3 नंबर क्या होगा, एक इंडस्ट्री क्या उसकी होगी, गुरु की इंडस्ट्री। तो ये सारे सारे सोल वाले होते हैं, एक अच्छे इंसान होते हैं, भगवान के रास्ते में चलने वाले इंसान होते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी वाला सोल भी इसे हम कहते हैं। और मटेरियल वाला क्या हो गया, वही अगेन 816, जहाँ पे हम कहते हैं 816 आपका प्रोस्पेक्टिंग नंबर है, आपका प्रैक्टिकल बंदा है, लाइफ में आगे चल पाओगे। फिजिकली बहुत अच्छे होते हो, कुछ कमी होती है तो आपको फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, थोड़ा आप जल्दी थक जाते हो, तो वो चीजें भी आपके आपके आती है। अगला क्या है? वर्टिकल प्लान कौन सा? थॉट प्लान है। आपके थॉट प्लान के अंदर आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, 438 से आती है ना। इस इंसान के इस दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, प्रिपरेशन आएंगे, है ना, पर्सन एक्टिव होगा। विल प्लान के अंदर वही है कि 958 का टोटल होना चाहिए, है ना। बंदा कितनी जल्दी आगे बढ़ पाएगा? पीपल बॉर्न 1950 हेल्प ऑल द लाइन ऑफ स्पेन। अब जो लोग कह रहे हैं जो 1950 में लोग पैदा होते हैं, 1950 वाले 1955 वाले भी, है ना, तो इन सबके प्लेन पूरे होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे नंबर पूरे होते हैं। इफ प्लेन इज इनएक्टिव द पर्सन लैक ऑफ स्ट्रेंथ विल टू डू थिंग्स इन लाइफ। ये वही है कि आप लाइन मिसिंग है तो आपको विल पावर के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। एक्शन वाला लाइन कौन सी? 276 है ना। एक्शन प्लान पूरी लाइन है तो अच्छा प्लान कर पाओगे, नहीं है तो कम प्लान कर पाओगे। वो वाला सिनेरियो हमको यहाँ पे नजर आता है। पहला कौन सा है? गोल्डन लेवल भोग, है ना, 456, जिसके अंदर राजयोग कह लो, है ना, गोल्डन योग कह लो, तो ये आपका नेम फेम पैसा सबके पास लेके आता है। अब देखो क्या लिखा, ओनली 2 to 3% ऑफ पीपल आर ब्लेस्ड विद। 2 या 3% ही लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको ये लाइन मिलती है। नंबर भी है और साथ में किस्मत भी बहुत तेज है, जिसके कारण ये नंबर अचीव भी कर पा रहे हैं।
ठीक है। दूसरा कौन सा, सिल्वर लाइन, सिल्वर भोग 258 वाली है ना, इसको डायगोनल सिल्वर योग कहते हैं। इट इज नोन एज रजत योग और प्रॉपर्टी योग भी बोलते हैं। देखो, जिसके पास 2 4 होते हैं इसको, हाँ, कुछ लोग रजत योग भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, राजभोग, जिसे रजत भोग बोलते हैं। और प्रॉपर्टी योग, इन लोगों के पास 258 के पास है, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत सारी होती है। कल भी हमारे पास एक एग्जाम्पल आया था जो कह रही थी मैडम कि मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो उनके शायद ये नंबर पूरे होंगे, उससे ही प्रॉपर्टी आती है। ठीक है। दिस पर्सन विल हैव सेवरल प्रॉपर्टी, विल हैव टू फेस अप अप्स एंड डाउन इन वेल्थ। बस लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें बेनिफिट ही मिल रहा है। तो समझ आएगा। तो ये हमारे 8 के 8 टोटल लेवल थे जो इसमें मैं इसको कवर करता हूँ। तो ये थे हमारे टोटल टोटल 8 के 8 लेवल। तो अब आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन, तो आप पूछ सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ पहले, फिर हम आप एक एक करके ये पूछ लो। रुक।